सीताराम दोस्तों, जब तक इंसान ये समझता है कि इस धरती पर जो कुछ भी करने वाला हूँ वो मैं ही हूँ और मेरे ही करने से सब कुछ होता है, तब तक वो अपने जीवन में सिर्फ दुख पाता है, क्योंकि उसे ये समझने की आवश्यकता है कि करने वाले तो वो ईश्वर हैं और जब तक वो नहीं चाहते तब तक मनुष्य के जीवन में सुख चैन नहीं आ सकता, चाहे फिर वो कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले। और ईश्वर को मनाने का कलयुग में सबसे अच्छा तरीका है नाम जप। जितना हम नाम जप करेंगे उतना ही हमारा परमात्मा के चरणों में प्रेम बढ़ता जाएगा और जितना हम ईश्वर के करीब पहुंचते जाएंगे उतना ही हमारे जीवन में सुख चैन आता जाएगा। नाम जप का एक ऐसा अनुभव हम आपके सामने लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपका नाम जप में विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में रहने वाली प्रमीला जी, जो कि गठिया रोग से बहुत ज़्यादा परेशान थी, ये बताती हैं कि 16 साल से वे गठिया रोग से परेशान थीं और इतनी परेशान थी कि उनकी उंगलियां मोड़ी तक भी नहीं जाती थी और पैरों में इतनी ज़्यादा सूजन थी, इतना ज़्यादा दर्द था कि उनसे चला तक नहीं जाता था। उन्होंने जयपुर के कृत्रिम पैर बनाने वाले प्रसिद्ध डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उन्हें समझाया कि आप मन में ये न सोचिए कि आप कुछ नहीं कर सकती, आप मन में विश्वास लाइए कि आप सब कुछ कर सकती हैं और कुछ दवाइयाँ दी। सब जगह से हार थक कर हरि नाम का जाप शुरू कर दिया। उन्होंने कल्याण में महामंत्र देखा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और वो अब नाम जप करने लगी और उस डॉक्टर की बात को भी वो याद करती थी कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। धीरे धीरे उनका नाम जप बढ़ता गया और नाम जप के प्रति श्रद्धा भी बढ़ती गई। उन्हें विश्वास हो गया कि जो बीमारी किसी से दूर नहीं हो पाई वो बीमारी मेरे प्रभु ठीक कर देंगे। अब उनका नियम था कि वो रोज़ माला जाप करती और मानसिक जाप किया करती। उनकी वो उंगलियां जो उनसे मोड़ी तक नहीं जाती थी, उनसे अब वो धीरे धीरे लिखने की कोशिश करने लगी। हालांकि उनसे लिखने में बड़ी दिक्कत आती थी और लिखा भी टेढ़ा मेढ़ा जाता था, लेकिन धीरे धीरे उनकी हैंडराइटिंग में सुधार आने लगा और वे राखी और भाई दूज पे अपने भाइयों को चिट्ठी लिखकर भेजने लगी। उन्होंने ये सोचा कि अब मुझे प्रभु के नामों को एक डायरी में लिखना चाहिए। उन्होंने हरि के नाम एक डायरी में लिखना शुरू किए। नाम जप के प्रभाव से और नाम जप में उनके इतने दृढ़ विश्वास से कुछ समय बाद ऐसी स्थिति आई कि वो अब स्वेटर बुनने लगी। जिन उंगलियों से एक पेन नहीं उठाया जा सकता था, अब उन्हीं उंगलियों से वे स्वेटर बुनने लगीं और उनका ऐसा विश्वास है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ हरि के नाम जप की वजह से हुआ है, राम के नाम जप की वजह से हुआ है। आप नाम चाहे कोई सा भी लीजिए, लेकिन वो परमात्मा एक ही है और एक पर दृढ़ निष्ठा बनाए रखिए। वो चमत्कार जरूर करते हैं। हो सकता है कि हमारे पिछले कर्मों की वजह से हमारे जीवन में दुख आ रहे हों, लेकिन प्रभु उन दुखों को काट देते हैं और फिर हमारे जीवन में सुख लेकर आते हैं। बस ज़रूरत है तो नाम जप की और प्रभु के नाम जप में विश्वास करने की। इस वीडियो के जरिए हम आप तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि इस दुनिया में अगर सबसे बड़ी पूंजी है तो वो है नाम जप। एक भी दिन व्यर्थ ना जाने पावे, क्योंकि अगर एक भी दिन हमने प्रभु का नाम नहीं लिया तो समझिए कि इस धरती पर हमारा वो दिन व्यर्थ ही गया। कोशिश कीजिए कि हर एक दिन हमारा नाम जप बढ़ता ही जाए। फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता